आप सभी का प्राचीन इतिहास चैनल में स्वागत है। तो आज हम अहोई आठे अष्टमी की कथा सुनाते हैं और पूजन की विधि बताते हैं। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है अहोई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग कर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजकर एक लोटा जल भरकर एक लोटे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माता पहले से एक चांदी की अहोई जिसे श्याऊ कहते हैं और उसमें चांद के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे से चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल के भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बयाना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई श्याऊ माता की गले में पहन ले। जो बयाना निकाला है उसे सासू जी के पांव लगाकर आदरपूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुका कर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उजमन जिस स्त्री को बेटा हुआ हो तथा बेटे का विवाह हुआ हो तो उससे अहोई माता का उज्जवल करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखे। उसके साथ ही एक तिल साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली में चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवें। तिल तथा रुपये सासू जी के पास रख लें तथा हलवा पूरी का बयाना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बयाना भिजवा दे। अहोई माता की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक 7 बहनें थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वही श्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। अब भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसके जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय श्याऊ माता की बहेली है, वह कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई आदि करने लगी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी और देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार अपनी बाइली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार कर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ
खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। उस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी ढोऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी ही है। सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटा 7 बहुएं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो के पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर पर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलिए और सभी के बच्चों की रक्षा करिए। ऐसी अच्छी अच्छी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।